दिमाग को इतना साफ, स्थिर और मजबूत बनाओ कि जिंदगी अपने आप आसान लगने लगे। रीसेट योर ब्रेन एक ऐसी किताब है जो यह समझाती है कि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसों या रिसोर्सेज की कमी नहीं, बल्कि मेंटल क्लैरिटी की कमी है। इंसान के पास नॉलेज है, टूल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन फिर भी वह कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रैक्टेड और मेंटली टायर्ड रहता है। यह किताब ब्रेन को एक सिस्टम की तरह समझाती है, एक ऐसा सिस्टम जिसे ओवरलोड किया जा सकता है, बिगाड़ा जा सकता है और सही तरीके से रीसेट भी किया जा सकता है। रीसेट योर ब्रेन का कोर आइडिया यह है कि जब माइंड क्लियर होता है, तभी इंसान सही हैबिट्स बनाता है, डिसिप्लिन्ड रहता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। दिमागी बोझ से आजादी दिमाग को इतना हल्का बनाओ कि सोच बोझ ना बने। आज का इंसान फिजिकली उतना थका हुआ नहीं है जितना मेंटली एग्जॉस्टेड है। दिन भर नोटिफिकेशंस, इंफॉर्मेशन, कंपैरिजंस और थॉट्स ब्रेन पर दबाव बनाते रहते हैं। ब्रेन नेचुरली फोकस और क्लैरिटी के लिए बना है, लेकिन जब उस पर लगातार लोड डाला जाता है तो वह सर्वाइवल मोड में चला जाता है। रीसेट योर ब्रेन यह समझाती है कि मेंटल ओवरलोड कैसे धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग, पेशेंस और इमोशनल बैलेंस को कमजोर कर देता है। जब ब्रेन को आराम नहीं मिलता, तब छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी लगने लगती हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट जो पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन फोन, सोशल मीडिया और फ्यूचर की चिंता उसके ब्रेन को इतना बिजी कर देती है कि वह पढ़ते समय भी प्रेजेंट नहीं रह पाता। ब्रेन को रीसेट करने का पहला स्टेप है अननेसेसरी इनपुट्स को कम करना। कम नॉइज, लिमिटेड स्क्रीन टाइम और सिंपल थिंकिंग। जब ब्रेन को स्पेस मिलती है, तभी क्लैरिटी आती है। अपने माइंड को इतना डिसिप्लिन्ड बनाओ कि बेकार की चीजें खुद छूट जाएं। डोपामिन ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल है, लेकिन जब रिवॉर्ड बिना एफर्ट के मिलने लगे तो ब्रेन मेहनत से दूर भागने लगता है। रीसेट योर ब्रेन यह क्लियर करती है कि फोन स्क्रोलिंग, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट और शॉर्टकट्स ब्रेन को वीक बनाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं, बल्कि ब्रेन को बैलेंस में लाना है। एक वर्किंग प्रोफेशनल जो हर ब्रेक में फोन देखता है, उसकी अटेंशन स्पैन धीरे धीरे कम हो जाती है। स्मॉल डिसिप्लिन, फिक्स्ड रूटीन्स, लिमिटेड एंटरटेनमेंट और पर्पसफुल ब्रेक्स ब्रेन को स्टेबल बनाते हैं। डिसिप्लिन धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन को रिप्लेस कर देता है। नेगेटिव सोच को रिप्रोग्राम करना, जिस दिन सोच बदली उसी दिन दिमाग ने नई दिशा पकड़ ली। थॉट्स सिर्फ फीलिंग्स नहीं बनाते, वे ब्रेन की वायरिंग बदल देते हैं। रिपीटेड फियर, सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग ब्रेन में परमानेंट पैटर्न्स बना लेते हैं। रीसेट योर ब्रेन यह बताती है कि अवेयरनेस और कॉन्शियस थिंकिंग से ब्रेन को रिप्रोग्राम किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो बार बार खुद को कमजोर मानता है, वही सोच उसके एक्शंस को सीमित कर देती है। थॉट ऑब्जर्वेशन, पॉजिटिव रिप्लेसमेंट और पेशेंस, इनसे ब्रेन धीरे धीरे नए हैबिट सीखता है। फोकस को अपनी ताकत बनाना, ध्यान को इतना शार्प बनाओ कि कम समय में ज्यादा असर दिखे। फोकस कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि ट्रेनेबल स्किल है। मल्टीटास्किंग ब्रेन को शैलो बनाता है, जबकि सिंगल टास्क फोकस डेप्थ लाता है। रीसेट योर ब्रेन यह समझाती है कि फोकस प्रैक्टिस से आता है। एक लर्नर जो एक समय में एक स्किल पर काम करता है, वही फास्टर प्रोग्रेस करता है। वन टास्क रूल, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट और शॉर्ट फोकस्ड सेशंस फोकस को मजबूत बनाते हैं। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन से लाइफ बनती है। रोज के छोटे एक्शंस जब आदत बनते हैं, तब ब्रेन रीसेट होने लगता है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, डिसिप्लिन सिस्टम पर। रीसेट योर ब्रेन यह दिखाती है कि रूटीन्स ब्रेन को प्रिडिक्टेबिलिटी देती हैं, जिससे रेजिस्टेंस कम होता है। एक व्यक्ति जो रोज तय समय पर काम करता है, बिना मोटिवेशन के भी कंसिस्टेंट रहता है। सिंपल रूटीन्स, फिक्स टाइमिंग्स और कंसिस्टेंसी ब्रेन को काम और प्रोडक्टिव बनाते हैं। इमोशंस पार कंट्रोल, माइंड पार अथॉरिटी। शांत दिमाग ही सही फैसले करता है। अनकंट्रोल्ड इमोशंस ब्रेन को इंपल्सिव बना देते हैं। रीसेट योर ब्रेन सिखाती है कि इमोशंस को समझना और रेगुलेट करना ही रियल स्ट्रेंथ है। एक व्यक्ति जो गुस्से में डिसीजंस लेता है, बाद में रिग्रेट करता है। पॉज, अवेयरनेस और काल्म रिस्पॉन्स इमोशंस को कंट्रोल में लाते हैं। लाइफस्टाइल जो ब्रेन को स्ट्रांग बनाए, नींद, खाना, सादगी और सुकून,
यही असली मेंटल पावर है। ब्रेन लाइफस्टाइल से बनता है। पुअर स्लीप और नॉइज ब्रेन को कमजोर करते हैं। रीसेट योर ब्रेन सिंपल लिविंग और बैलेंस पर जोर देती है। एक व्यक्ति जो प्रॉपर स्लीप और रूटीन फॉलो करता है मेंटली स्टेबल रहता है। बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ब्रेन को नेचुरली रीसेट करता है। दिमाग की थकान को पहचानना, दिमाग की थकान शरीर की थकान से अलग होती है। कई लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, फिर भी उन्हें भारीपन, चिड़चिड़ापन और उलझन महसूस होती है। रीसेट योर ब्रेन समझाती है कि जब दिमाग को आराम नहीं मिलता तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है। एक कॉलेज स्टूडेंट पूरे दिन मोबाइल, पढ़ाई और दोस्तों की बातें एक साथ संभालने की कोशिश करता है। रात को वह थका हुआ महसूस करता है, लेकिन सो नहीं पाता। धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगता है। यह दिमागी थकान का साफ संकेत है, जहां ब्रेन को रीसेट की जरूरत होती है। हर समय बिजी रहना क्यों नुकसानदायक है? आज बिजी दिखना स्मार्ट माना जाता है, लेकिन रीसेट योर ब्रेन बताती है कि लगातार बिजी रहना दिमाग को कमजोर बना देता है। जब दिमाग को सोचने और रुकने का समय नहीं मिलता तो क्लैरिटी खत्म हो जाती है। एक नौकरी करने वाला इंसान सुबह से रात तक काम, कॉल और मैसेज में उलझा रहता थी। उसे लगता है वह बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन धीरे धीरे उसकी गलती बढ़ने लगती है और छोटे फैसले भी मुश्किल लगते हैं। यह दिखाता है कि बिजी माइंड हमेशा स्ट्रांग माइंड नहीं होता। आदतें कैसे दिमाग को बनाती हैं, दिमाग जैसा रोज चलता है वैसा ही बन जाता है। रीसेट योर ब्रेन बताती है कि आदतें ब्रेन की दिशा तय करती हैं। अच्छी आदतें दिमाग को मजबूत बनाती हैं और गलत आदतें उसे कमजोर। एक इंसान हर खाली समय में फोन उठाता है। शुरुआत में यह सामान्य लगता है, लेकिन कुछ समय बाद बिना फोन के उसे बेचैनी होने लगती है। यह आदत दिमाग को कंट्रोल करने लगती है और इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है। अकेलापन और शांति की ताकत, आज लोग अकेले रहने से डरते हैं, लेकिन रीसेट योर ब्रेन समझाती है कि थोड़ी शांति और अकेलापन दिमाग को साफ करता है। हर समय लोगों और आवाजों में रहना ब्रेन को थका देता है। एक व्यक्ति रोज सुबह कुछ समय अकेले बैठकर सोचता है। वह न फोन देखता है, न बात करता है। धीरे धीरे उसे अपने विचार साफ दिखने लगते हैं और उसके फैसले बेहतर होने लगते हैं। यह दिखाता है कि शांति दिमाग की मरम्मत करती है। सोच और डर का रिश्ता, डर अक्सर बाहर से नहीं, दिमाग से आता है। रिसेट योर ब्रेन बताती है कि बार बार डर के बारे में सोचना दिमाग को कमजोर बना देता है। एक इंसान बोलने से डरता है क्योंकि उसे लगता है लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। असल में यह डर उसके दिमाग में बना हुआ है। जैसे जैसे वह इस सोच को पहचानता है, उसका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। दिमाग की समझ ही डर को तोड़ती है। भावनाओं में बहना क्यों गलत फैसले करवाता है? जब इंसान गुस्से या चिंता में होता है, तब उसका दिमाग सही काम नहीं करता। रीसेट योर ब्रेन बताती है कि भावनाओं में बहने से ब्रेन बैलेंस खो देता है। एक व्यक्ति गुस्से में आकर तुरंत जवाब देता है और बाद में पछताता है। अगर वह थोड़ी देर रुककर सोचता तो वही बात शांत तरीके से कही जा सकती थी। यह दिखाता है कि शांत दिमाग ही सही रास्ता दिखाता है। सादा जीवन, मजबूत दिमाग। रीसेट योर ब्रेन साफ बताती है कि सादा जीवन दिमाग को ताकत देता है। ज्यादा दिखावा, ज्यादा चाहत और ज्यादा तुलना ब्रेन को परेशान करती है। एक इंसान कम चीजों में संतुष्ट रहता है। वह अपनी जरूरतें सीमित रखता है और दूसरों से तुलना नहीं करता। उसका दिमाग शांत रहता है और वह जीवन को बेहतर तरीके से संभाल पाता है। यह साबित करता है कि सिंप्लिसिटी से ब्रेन स्ट्रांग बनता है। आज की जिंदगी में सबसे ज्यादा थका हुआ अगर कोई हिस्सा है तो वह हमारा दिमाग है। शरीर काम न भी करे, फिर भी दिमाग लगातार चलता रहता है। उठते ही फोन, मैसेज, नोटिफिकेशन, सोच, चिंता, भविष्य की टेंशन और बीते कल की यादें एक साथ दिमाग पर हमला करती हैं। इंसान बैठा रहता है लेकिन अंदर से बेचैन रहता है। यही हालत धीरे धीरे दिमाग को कमजोर बना देती है। जब दिमाग को सही आराम नहीं मिलता तो इंसान छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता है, ध्यान भटकने लगता है और सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह आलस है, लेकिन असल में यह मेंटल ओवरलोड होता है। दिमाग जब जरूरत से ज्यादा जानकारी और सोच को संभालता है तो वह साफ काम करना बंद कर देता है। यही वजह है कि आज लोग पढ़ते हुए भी समझ नहीं पाते,
बात सुनते हुए भी ध्यान नहीं दे पाते और काम करते हुए भी मन कहीं और भटकता रहता है। दिमाग को रीसेट करना कोई जादू नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में वापस लाने की एक समझ है। जब इंसान यह पहचान लेता है कि उसका दिमाग थक चुका है, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। आज बिजी रहना गर्व की बात बन चुकी है। अगर कोई कहे कि वह बहुत व्यस्त है, तो लोग उसे मेहनती और स्मार्ट मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि लगातार बिजी रहना दिमाग को धीरे धीरे खोखला बना देता है। जब इंसान हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है, बिना रुके, बिना सोचे, तो दिमाग को समझने और सोचने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा इंसान दिन के अंत में थका हुआ होता है, फिर भी संतुष्ट नहीं होता। वह बहुत काम करता है, लेकिन काम की क्वालिटी कम होती जाती है। छोटी गलतियां बढ़ने लगती हैं और फैसलों में कंफ्यूजन आ जाता है। दिमाग को भी रुकने की जरूरत होती है, जैसे शरीर को आराम चाहिए होता है। अगर दिमाग को रुकने का समय नहीं मिला, तो वह धीरे धीरे क्लैरिटी खो देता है। क्लैरिटी खत्म होने का मतलब है कि इंसान को पता ही नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। इंसान की आदतें उसके दिमाग को बनाती हैं। दिमाग कोई पत्थर नहीं है, बल्कि वो रोज की आदतों से ढलता रहता है। जो काम इंसान बार बार करता है, दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है। अगर हर खाली समय में फोन देखना आदत बन जाए, तो दिमाग बिना फोन के बेचैन होने लगता है। अगर देर रात तक जागना आदत बन जाए, तो दिमाग सुबह सुस्त रहता है। अच्छी आदतें धीरे धीरे दिमाग को मजबूत बनाती हैं और गलत आदतें उसे कमजोर करती हैं। समस्या यह है कि इंसान आदत बनते समय ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वही आदत उसे कंट्रोल करने लगती है, तब परेशानी शुरू होती है। दिमाग उसी रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर उसे रोज चलाया जाता है। इसीलिए दिमाग को रीसेट करने का मतलब है अपनी आदतों को पहचानना और उन्हें सही दिशा देना। आज की दुनिया में शांति सबसे दुर्लभ चीज बन चुकी है। हर तरफ आवाज, लोग, बातें और डिस्ट्रैक्शंस हैं। अकेले रहना लोगों को अजीब लगता है, लेकिन सच ये है कि थोड़ी शांति दिमाग की मरम्मत करती है। जब इंसान कुछ समय अकेले रहता है, बिना फोन, बिना बात, बिना शोर, तब दिमाग को खुद को समझने का मौका मिलता है। उस समय इंसान अपने विचारों को साफ देख पाता है। उसे समझ आता है कि वह क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। शांति में बैठना दिमाग को मजबूत बनाता है, क्योंकि वही समय दिमाग को रिचार्ज करता है। हर समय लोगों के बीच रहना और लगातार बातों में उलझे रहना दिमाग को थका देता है। रीसेट योर ब्रेन यह सिखाती है कि माइंड कोई मिस्ट्री नहीं, बल्कि ट्रेन होने वाला सिस्टम है। जब इंसान इनपुट्स, हैबिट्स और लाइफस्टाइल को कॉन्शियसली मैनेज करता है, तब ब्रेन क्लैरिटी, डिसिप्लिन और पीस डेवलप करता है। यह किताब मेंटल स्ट्रेंथ को प्रैक्टिकल और सिंपल तरीके से समझाती है। अगर आप भी अपने दिमाग को रीसेट करके क्लैरिटी, डिसिप्लिन और पीस पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें।